हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूटी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। जितना भी प्रश्न लिया गया है सही प्रश्न प्रैक्टिस सेट के रूप में इस प्रकार से आप सभी के लिए तैयार किया गया है, जो कि वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग करता है वही पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो किसी भी प्रश्न को मिस ना करना। चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। देखो, पहला प्रश्न कर रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी यह जो प्रश्न है ना, सीरीज वाले प्रश्न है। और यह किसका सीरीज है भाई? तो देखो, नंबर सीरीज वाले हैं। और इस व्हाट के जगह जो होगा ना, यह बताना होगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि यह सीरीज जो है ना किस प्रकार का है, किस तरह से यह सीरीज चल रहा है। जैसे कि समझना, देखो 6 है, 13 है, 28 है, 122 है और 249 है। यानी यह सीरीज जो है ना बिल्कुल क्या हो रहा है भाई? तो बिल्कुल यह बढ़ते हुए जा रहा है, यानी इंक्रीज होते हुए चल रहा है यह सीरीज। तो हमें किस तरह से सोचना होगा? तो देखो, और हम इसमें एक तरीका और लगा सकते हैं इस तरह से कि देखो 6 है, 13 है, 28 है, 122 है और 249, यानी बड़ी बड़ी संख्या बढ़ रहा है। जैसे इतना था, इतना था, इतना और बड़ा बड़ा संख्या। तो जब भी बड़ी बड़ी संख्या बढ़ने लगे ना, छोटा से बड़ा बड़ा होने लगे, तो आप लोग समझना कहीं ना कहीं इसमें गुना किया है या कहीं ना कहीं स्क्वायर किया है। तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें गुना की तरीका अपनाना है। अगर गुना से राइट आंसर ना आए ना, तब हम स्क्वायर की करेंगे, लेकिन पहले हम गुना पे देखेंगे। तो देखो, इसमें हम सोच सकते हैं ना कि 6 से 13 लाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखो, गुना का 2 कर सकते हैं, 6 दूना का 12, लेकिन चाहिए 13, तो प्लस का 1 कर सकते हैं। अब देखो 6 दूना का 12 प्लस का 1 13 हुआ ना? बिल्कुल हुआ। अब देखो, जब हम 13 से कहाँ जाएंगे भाई? 28 पे। तो इसमें क्या करेंगे? तो गुना का 2 करेंगे, यानी 13 में गुना का 2 करेंगे तो 13 दूना का 26, लेकिन हमें चाहिए 28, तो क्या करेंगे? प्लस का 2, यानी 13 दूना का 26 और 26 प्लस का 2 कितना होगा? तो 28, और यहाँ पे 28 है। अब जब हम अगले पद निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे? तो देखो, फिर हम यहाँ से जब अगले पद निकालेंगे तो ये आना चाहिए। अब जब हम 122 से जब हम 249 के पास जाएंगे ना, तो क्या करेंगे? तो ये समझना है। तो देखो, जब हम यहाँ पे इस तरह से 122 से 249 पे जाएंगे, तो अगर हम 122 में 2 गुना करते हैं, तो देखो 122 गुने का 2 करेंगे, कितना होगा भाई? तो 244। कितना होगा? 244, लेकिन चाहिए 249। तो 244 में क्या करेंगे? प्लस का 5 करेंगे। अब प्लस का 5 करेंगे, देखो 249 हो गया। अब हमें यहाँ पे सोचना होगा ना कि 28 में हम क्या करें कि अगले पद निकालें, और अगले पद जो निकलेगा उसमें हम क्या करें कि हमें 122 आ जाए। यही ना सोचना है। तो देखो, अगर मैं 28 से अगले पद निकालना चाहता हूँ ना, तो पहले आप लोग सीरीज को देखो। गुना का 2 प्लस 1, गुना का 2 प्लस का 2। इस बार हम गुना का 2 करेंगे और प्लस का क्या करेंगे भाई? 3 करेंगे। तो देखो 28 गुना का 2 करेंगे, 28 दूना कितना होता है? तो 28 दूना का 56, यानी 56 हुआ। और प्लस का 3 करेंगे, 56 और प्लस का 3 कितना होगा भाई? तो यहाँ पे कितना होगा? 59, यानी यहाँ पे कितना होगा? 59। अब जब हम 59 से अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो गुना का 2 करेंगे, लेकिन इस बार हम प्लस का 4 करेंगे। अब देखो 59 में गुना का 2 करेंगे तो कितना होगा? 59, 9 दूना 18, 5 दूना का 10 और 1 11, यानी कितना हो गया भाई? तो 100 यहाँ पे 18 हुआ। और जब 118 में 4 जोड़ोगे तो 118 प्लस का 4 122। देखो यहाँ पे 122 है, तो बिल्कुल है, यानी हमारा सीरीज लागू हो गया। क्या सीरीज लागू हुआ भाई? तो गुना 2 प्लस 1, गुना 2 प्लस 2, गुना 2 और प्लस 3, इस तरह के सीरीज में चले। तो हमारा राइट आंसर जो निकला ना, वह निकला 59, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि आपका क्या है भाई? तो राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या करे भाई। देखो करा है, जिस प्रकार वर्णमाला का संबंध अक्षर से है, तो उसी प्रकार हार का संबंध किससे होगा? जो आप सभी को सोचना है। यह हार जो है ना, गला में पहनने वाला हार है। ठीक है, यहाँ पे ये है। अब हमें सोचना होगा ना
कि वर्णमाला का संबंध अक्षर से कैसे होगा। तो देखो, अगर हम सोचें ना इस तरह से कि बहुत सारे अक्षर को जोड़ने के बाद फिर क्या होता है भाई, तो एक वर्णमाला होता है। एक वर्णमाला में क्या होता है, तो बहुत सारे अक्षर होता है ना। उसी प्रकार हार जो होता है, तो हार में बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा मिलने के बाद क्या चीज़ बहुत सारा मिलेगा तो हार तैयार होगा। चांदी नहीं, अंगूठी नहीं, आभूषण नहीं, तो मोती, यानी बहुत सारे मोती के मिला के क्या बनाया जाता है, तो एक हार का तैयार किया जाता है, यानी हार बनाया जाता है जो गला में पहना जाता है। वही तरीका से बहुत सारे अक्षर को मिलाने के बाद एक क्या बनता है भाई, तो वर्णमाला बनता है। वर्णमाला जो कि क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, तो मोती होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप सभी को संबंध बताना है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या करा भाई, 3 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे करा है ना कि सही संबंध बताएं। देखो इस बार सही संबंध बताना है, लेकिन किसका बताना है, तो इस बार बताना जो है ना वह अल्फा वर्ड का बताना है कि FIT से HK कैसे बना। ये कैसे बना, तो जिस प्रकार FIT से ये बना ना, उसी प्रकार इतना से यहाँ पे कैसे बनेगा जो बताना है। तो हमें सोचना होगा, पहले ये दोनों में रिलेशन बनाना होगा कि आखिर कैसे हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इन दोनों के पहले अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो F का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 6 होता है, I का 9 होता है, और T का भाई कितना होता है, 20 होता है। फिर देखो H का कितना होता है, 8 होता है, K का कितना होता है, 11, और V का कितना होता है भाई, तो V का 22 होता है। अब यहाँ पे आप लोग रिलेशन बनाओ, कैसे बनाओगे, तो देखो अगर हम बात करें F से क्या बन रहा है, H, यानी F का 6 और H का 8, 6 से 8 बन रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। फिर देखो I का 9 और K का 11, यानी 9 से 11 जा रहा है, प्लस का क्या हो रहा है भाई, तो प्लस का 2 हो रहा है, 9 प्लस का 2 11। और देखो T से कहाँ पे जा रहा है भाई, V पे, यानी T का 20 और V का 22, यानी 20 से 22 जा रहा है, प्लस का 2। सभी के अल्फ़ा वर्ड में क्या करें भाई, तो प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें भी प्लस का 2 प्लस का 2 करेंगे। तो देखो J का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 10, O का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 15 और B का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 2। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे अगला पद निकालना है। तो देखो जब हम J से अगला पद निकालने की कोशिश करेंगे, तो J का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 10, जब हम 10 में प्लस का 2 करेंगे तो 10 2 12, और 12 जो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन होता है वह L का, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो L होगा। फिर देखो O का 15, O का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 15, 15 में प्लस का 2 जोड़ेंगे, 15 प्लस का 2 17, 17 जो होता है वह Q का होता है। देखो B का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 2, 2 में क्या करेंगे भाई, 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 जो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन D का होता है। अब बताओ LQD जो है वह कौन सा ऑप्शन में भाई, तो LQD जो है ना ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करें भाई, तो 4 नंबर का प्रश्न है। देखो, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो क्या करे भाई, करा यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखो यह अंग्रेजी वर्णमाला है, और अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम देखो ZXY इस तरह से लिखा हुआ है विपरीत क्रम में, वही ना है विपरीत क्रम में। अब करा है ना कि तो दाएं से तीसरा स्थान पर, देखो हमें पहले समझना होगा दाएं और बाएं कैसे, इस तरह से। देखो हम इस तरफ को क्या कहते हैं भाई, तो इस तरफ को हम लोग बाएं कहते हैं, इस तरफ को हम लोग बाएं कहते हैं, और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो दाएं कहते हैं, ठीक है। अब हमें प्रश्न क्या करा है ना हमसे, देखो यहाँ पे हमसे एग्जामिनर करा है, तो दाएं से तीसरे अक्षर, देखो दाएं कहाँ है भाई, यहाँ, और यहाँ से तीसरे अक्षर पे कौन होगा, तो 1 2 3, यानी दाएं से तीसरे अक्षर पे हमें करा है, तो तीसरे अक्षर पे हमें क्या मिला, तो तीसरे अक्षर हमें यहाँ पे ये मिला, C मिला, ठीक है। तीसरा अक्षर हमें कौन मिला, C मिला, ठीक है। अब कर रहा है ना कि दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं ओर 13वां अक्षर कौन होगा, यानी बताना होगा ना कि दाएं से, देखो कहाँ जा रहा है भाई, तो दाएं से
तीसरे अक्षर। अब दाएं से तीसरे अक्षर पे कौन आ गए, तो यहाँ पे सी आ गया। अब कर है ना तीसरे अक्षर के बाएं ओर, देखो बाएं ओर कहाँ होगा, तो देखो अगर हम बात करें ना सी के, तो सी के बाएं ओर कहाँ, इस तरफ है, समझना। और बात करें यहाँ पे दाएं ओर, तो देखो दाएं ओर किधर होगा, इस तरफ होगा ना दाएं ओर। बाएं ओर देखो इस तरफ होगा और दाएं ओर इस तरफ होगा। लेकिन हमसे एग्जामिनर क्या कर रहा है ना, हमसे कर रहा है कि दाएं से तीसरे अक्षर, देखो दाएं यहाँ पे था, दाएं से तीसरे अक्षर पे मैं आ गया कहाँ पे भाई, तो सी पे आ गया। ठीक है, मैं मान लिया सी पे आ गया। अब हमारा एग्जामिनर यहाँ पे हमसे कहना चाहता है ना कि दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं और 13वां अक्षर, यानी दाएं के तीसरे अक्षर सी आया और सी के बाएं कहाँ होगा भाई, इस तरफ होगा। और कैमा अक्षर, तो 13वां अक्षर। अब हमें 13वां अक्षर इधर करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13वां अक्षर पे हमें क्या मिला भाई, तो 13वां अक्षर पे हमें पी मिला। और पी जो होगा वह क्या होगा भाई, तो हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो यहाँ आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना दाएं बाएं में, बिल्कुल आप लोग राइट आंसर समझ पाओगे जब आप लोग दाएं बाएं पे थोड़ा सा ध्यान देके करोगे तो। ठीक है, एग्जाम में घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से इसी तरह से करना है। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या करे भाई, तो समझना। 5 नंबर का जो प्रश्न है ना, आप सभी से कर रहा है, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है। और इसमें आप सभी को ना इस तरह से कुछ पॉइंट याद रखना है। कैसे भाई, तो इस तरह से ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण कहता हूँ, इधर को पूर्व कहता हूँ और इधर को मैं पश्चिम कहता हूँ। ठीक है, अब हमारा प्रश्न हमसे कहना क्या चाह रहा है भाई, देखो कह रहा है लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखो लोकेश एक लड़का है और उसका घर यहाँ पे है, और अपने घर से 15 मीटर जो है ना उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर कितना चला भाई, तो 15 मीटर कहाँ चला, तो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर। ठीक है, कह रहा है फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तय करता है। देखो जब यहाँ पे पहुँचा ना, तो यहाँ से पश्चिम दिशा मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। पश्चिम दिशा की बात करें तो किधर होगा भाई, पश्चिम दिशा की बात करें तो इस तरफ होगा। और कितना चला, तो यहाँ पे कितना चला, तो 10 किलोमीटर चला। ठीक है, कह रहा है इसके बाद वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर तय करता है। जब यहाँ पे पहुँचा ना, तो यहाँ से दक्षिण, और दक्षिण कहाँ होगा भाई, नीचे होगा। और दक्षिण नीचे चला और कितना चला, तो देखो 5 किलोमीटर कहाँ चला, तो 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा यानी नीचे दिशा की ओर चला। ठीक है, अब कह रहा है कि अंत में वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तय करता है। जब यहाँ पे पहुँचा ना, तो यहाँ से करा है ना कि अंत में वह कहाँ मुड़ रहा है भाई, पूरब की ओर। और पूरब किधर होगा, इधर की ओर। और कितना जा रहा है भाई, तो 10 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, पूरब की ओर। यानी कहाँ पहुँच गया, तो पहुँच गया वह यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा एग्जामिनर हमसे कहना क्या चाहता है, कह रहा है घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे पहुँचा ना। और घर कहाँ है उसका, यहाँ पे। अब कह रहा है घर से वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है। तो देखो हमारी बातों को समझना इस तरह से कि ये टोटल दूरी की बात करें ना, तो टोटल दूरी देखो 15 मीटर है। ठीक है, अब टोटल दूरी में ये दूरी कितना है भाई, 5 मीटर। ये दूरी 5 मीटर है, तो हमें यहाँ पे समझना होगा ये भी दूरी कितना होगा, 5 किलोमीटर। अब जब यहाँ से यहाँ के बीच टोटल 10 है और ये 5 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 10 किलोमीटर होना चाहिए। ये जो बच रहा है, ये वाला समझना कि ये जो बच रहा है ना, ये कितना होगा, तो 10 किलोमीटर, क्योंकि अंत यहाँ पे था उसका और शुरुआत यहाँ किया था। अब कह रहा है ना कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है और कह रहा है किस दिशा में। तो देखो उसका घर यहाँ था और वह है अभी कहाँ, यहाँ। तो यानी कहाँ, ऊपर की ओर यानी उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा कितना दूर भाई, तो 10 किलोमीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 3 होगा, यानी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 6 नंबर का प्रश्न है, आप सभी से क्या कहना चाहता है भाई। देखो 6 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न ब्लड रिलेशन का, और इसमें आप सभी को समझना होगा इस तरह से। किस तरह से, देखो कह रहा है शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा। देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक शारदा है और एक राजीव है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ भाई, तो शारदा,
यहाँ पे एक कौन है भाई, तो शारदा है, और एक कौन है, तो यहाँ पे राजीव है। समझना, एक शारदा है और एक राजीव है, ठीक है। अब हमारा एग्जामिनर क्या कहता है भाई, तो देखो कह रहा है शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, या राजीव जो है ना, यह शारदा की ओर इशारा करते हुए क्या कर रहा है कि इसकी माँ, किसकी माँ, शारदा की माँ, यानी शारदा की माँ क्या कर रहा है भाई, राजीव जो है, या राजीव जो है शारदा की ओर इशारा करते हुए क्या कर रहा है भाई, कि इसकी माँ यानी शारदा की माँ की इकलौती पुत्री, शारदा की माँ की इकलौती पुत्री। अब हमारे पहले बातों को आप लोग समझो कि यहाँ पे एक शारदा है, एक लड़की है और उसकी माँ है। अब कह रहा है ना कि शारदा की माँ कौन, ये, और शारदा की माँ की इकलौती पुत्री, यानी शारदा के माँ का ना सिर्फ एक ही पुत्री है, तो एक ही पुत्री होगा तो वह शारदा खुद ही होगी, क्योंकि शारदा एक लड़की है और अपने माँ की इकलौती पुत्री है, तो वह शारदा खुद ही ना होगी। हाँ, तो वही यहाँ पे एग्जामिनर कहना चाहता है कि माँ यानी इसकी माँ यानी शारदा की माँ की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री कौन है भाई, तो यह खुद शारदा है, इकलौती पुत्री मेरी माँ है, यानी राजीव की माँ कौन है, तो राजीव की माँ शारदा है। कैसे, तो समझना, यही एग्जामिनर कर रहा है और यही समझना होगा। कह रहा है ना कि शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, या राजीव जो है शारदा की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि इसकी माँ, किसकी माँ, शारदा की माँ की इकलौती पुत्री, यानी शारदा की माँ की इकलौती पुत्री खुद शारदा हुई, तो वही कह रहा है कि इसकी माँ की इकलौती पुत्री, यानी इसकी माँ की जो इकलौती पुत्री है ना, वह क्या है, तो मेरी माँ है, यानी शारदा की माँ है। यानी कौन है भाई, तो शारदा जो है ना राजीव की माँ है, ठीक है। अब एग्जामिनर यहाँ पे क्या कहना चाहता है, कह रहा है बताइए कि राजीव का शारदा से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर ने शारदा जो होगा वह राजीव को क्या कहेगा, ये समझना है, शारदा जो है राजीव को क्या कहेगा। तो देखो अगर हम बात करें कि शारदा जो है राजीव को क्या कहेगा भाई, तो क्या कहेगा, पुत्र कहेगा, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या करे भाई, तो 7 नंबर का प्रश्न देखो, 7 नंबर का प्रश्न करा है ना कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं। देखो यहाँ पे जो श्रृंखला दे रखा है ना, इसमें हमें ऐसे कितने 7 को ढूंढना है जिसके ठीक बाद में 6 है, यानी इसके बाद में क्या है भाई, तो इसके बाद में 6 होना चाहिए, इसके ठीक बाद 6 है और ठीक पहले 8 है, और इसके पहले क्या है भाई, तो इसके पहले 8 है, यानी ऐसे हमें 7 को ढूंढना है जिसके पहले तो 6 होना चाहिए और बाद में 8 होना चाहिए, हमें ऐसे 7 को ढूंढना है। तो देखो कैसे ढूंढेंगे, तो 7 कहाँ कहाँ है, देखो 7 यहाँ पे, ठीक है। अब 7 के पहले 8 होना चाहिए, 8 है, और बाद में 6 होना चाहिए, 6 है, यानी एक 7 मिला। आगे देखो कहाँ है, तो एक 7 यहाँ है, 7 के पहले क्या होना चाहिए भाई, तो 7 के ठीक पहले 8 होना चाहिए, 8 है, बाद में क्या होना चाहिए, तो 6, लेकिन यहाँ पे 8 है, ये गलत। यहाँ पे देखो 7 के पहले क्या होना चाहिए भाई, तो 7 के पहले क्या होना चाहिए, तो 8 है, यहाँ पे 3 है, ये गलत। 7 के पहले 8 होना चाहिए, ये गलत। 7 के पहले 8 होना चाहिए और बाद में 6 होना चाहिए, यहाँ पे 1 मिल गया। अब देखो यहाँ 7 के पहले क्या होना चाहिए भाई, तो 8, ये गलत हो गया। तो ऐसे कितने 7 मिला, तो देखो एक ऐसे मिला और एक यहाँ 2 मिला, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऐसे कितना मिला, तो ऐसे 2 7 मिला जिसके पहले क्या है, तो 8 है और बाद में क्या है, तो 6, ठीक है। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या करा है 8 नंबर का प्रश्न में, करा है नीचे दी गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख संबंध को सही निरूपित करता है, यानी बताना होगा। यहाँ पे कुत्ता है, पालतू पशु है और बिल्लियाँ हैं। अब बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा को हम चयन करें ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध निरूपित करें। तो देखो समझना, अगर हम पालतू पशु के लिए एक गोला बनाते हैं, क्या करते हैं भाई, पालतू पशु के लिए मैं एक गोला बनाया, ठीक है। अब देखो कुत्ता जो है ना वह क्या है,
तो पालतू पशु के अंदर आ जाएगा, क्योंकि कुत्ता को हम लोग क्या करते हैं तो पालते हैं, यानी पालतू पशु के अंदर आ जाएगा। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली को क्या करते हैं भाई, बिल्ली को हम पालते हैं, यानी ये भी पालतू पशु के अंदर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, 1 में है, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग को लिए क्या कर रहा है, 9 नंबर का प्रश्न। देखो 9 नंबर का जो प्रश्न है ना, कथन निष्कर्ष वाले है, और इसको समझना होगा। करा है कि कुछ कवि पुस्तकें हैं, यानी यहाँ पे जो है ना इस तरह से समझना है। करा है कुछ कवि, या जो कवि है ना वह कवि का कुछ भाग क्या है भाई, तो कवि का कुछ भाग पेंसिल है, यहाँ पे PENCIL पेंसिल लिखता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। अब कह रहा है ना कि कुछ कवि जो है, सॉरी पुस्तकें, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे क्या है भाई, तो कुछ कवि जो है वह पुस्तकें यानी बुक है, यानी क्या है भाई, तो बुक है, क्या है, तो कुछ कवि जो है वह बुक है, यानी कवि का कुछ भाग क्या है, तो बुक है। ठीक है, अब कह रहा है ना कि सभी पुस्तकें, यानी सभी पुस्तकें जो है वह क्या है, तो पेन है, यानी यहाँ पे जितना भी बुक है ना, यह सभी बुक क्या हो जाएगा, तो वह सभी बुक पेन के अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पेन के अंदर आ जाएगा। वही ना कह रहा है कि कुछ कवि पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें पेन है। अब हमें क्या करना है, तो निष्कर्ष पे आना है। निष्कर्ष क्या करे भाई, तो देखो निष्कर्ष 1 कर रहा है कि कुछ कवि पेन है। कवि कहाँ है, तो कवि यहाँ है, कवि का ये भाग और पेन का देखो ये भाग। अब देखो पेन और कवि का कुछ भाग मिल रहा है, बोलोगे जी सर मिल रहा है, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष 1 सही होगा। निष्कर्ष 2 देखो क्या करे भाई, करे कुछ पुस्तकें कवि है। पुस्तकें कहाँ है, तो पुस्तकें का कुछ भाग ये, ठीक है, और पुस्तकें का कुछ भाग ये और कवि का कुछ भाग ये, यानी पुस्तक और कवि का कुछ भाग मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है, यानी निष्कर्ष 2 भी सही है। यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 10 नंबर का प्रश्न। देखो 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है। कहाँ पे भाई, तो यहाँ पे कि इस वाट के जगह जो होगा ना आखिर क्या होगा, कैसे होगा, समझना होगा। तो देखो हमें इस तरह से सोचना होगा कि या तो हम इस वाले प्रश्न में इस तरह से चलें, या फिर हम इस तरह से चलें, जैसे कि 3 1 फिर 4 लाएं, या फिर उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर लाएंगे। अगर हम इस तरह से चलते हैं तो यहाँ पे 4 और 7 को कैलकुलेशन करके यहाँ पे राइट लाएं। तो देखो हमें 1 थिंकिंग में करना है इसको सोल्व, यानी एक बार हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू करें और राइट आंसर आ जाए, इसी को 1 थिंकिंग कहते हैं, यानी एक सोच में राइट आंसर प्राप्त करो। तो देखो इसमें क्या करेंगे ना, हम इस तरह से चलेंगे। बोलोगे क्यों सर, हम इस तरह से तो भी चल सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे ने, छोटे छोटे संख्याओं को आपस में कैलकुलेशन करके हम बड़ा संख्या लाने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे को हम बड़ा संख्या के रूप में लाने की कोशिश करेंगे ना, बिल्कुल हमारा एक बार में राइट आंसर आ जाएगा। और जब आप लोग क्या करोगे कि इस तरह से करोगे कि बड़े बड़े संख्या को यहाँ पे छोटे संख्या लाने की कोशिश करोगे, फंस जाओगे। देखो यहाँ पे क्या है, बड़ा संख्या बड़ा संख्या बड़ा संख्या, तो हमें इस तरह से चलना होगा और ऐसे ही सोचना होगा। तो देखो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 38 लाना है। कैसे, तो 3 5 2, यानी इतना को आपस में कैलकुलेशन करके 38 लाना है। तो देखो अगर हम सभी का गुना करते हैं तो देखो 5 या 15 दूना 30 नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें जोड़ें तो नहीं आएगा, घटाएं तो नहीं आएगा। हमें अब क्या करना है, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर करना है, क्योंकि जोड़ने से नहीं आया, घटाने से, गुना करने से, भाग देने से नहीं आया, तो हम स्क्वायर करेंगे। तो देखो अगर हम सभी का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, सभी का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और फिर कितना भाई 2 का स्क्वायर 4। अब हम क्या करते हैं, तो सभी को जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना होगा 25, और 25 और 9 कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 25 और 9 34, और 34 और 4 कितना होगा भाई, तो 34 और 4 38। देखो यहाँ पे 38 है, बोलोगे जी सर है। अब वही लॉजिक क्या करना है, तो इसमें अप्लाई करना है, यानी इनको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16,
और फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 8 का 64 इतना होता है। अब क्या करना है, तो इसको भी जोड़ना है। तो 6 4 10, 1 11 का 1, 8 1 9, 8 ही 8 ही कितना होता है भाई, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी यहाँ पे 64 होगा। अब क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे। तो देखो 6 4 10, 11 के 1 बाकी 1, 6 1 7 और 1 8, यानी कितना है भाई, तो 81। 81 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बिल्कुल है। अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे भी हमें इसी तरह से सोचना होगा। 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब हमें यहाँ पे कितना का स्क्वायर करें ताकि जब सभी को जोड़ें ना तो हमें कितना आ जाए, तो 74 आ जाए। तो इसके लिए पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे जोड़ो, 49 और 16 को जोड़ोगे कितना आएगा, तो 9 6 15 के 5, 9 6 15 के 5, बाकी कितना रहा 1, और 4 1 5 और 1 6, कितना आया 65। अब 65 में हम कितना जोड़े कि 74 आ जाए। तो 65 में अगर हम यहाँ पे कितना जोड़ते हैं, तो 65 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, तो 65 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 74 आ रहा है, बोलोगे आ रहा है, यानी यहाँ पे 9 होगा। और 9 जो है वह किसका स्क्वायर है भाई, तो 3 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना चाहिए। यानी इस भाट के जगह जो होगा ना, क्या होगा, तो 3 होगा। यानी आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा भाई, तो देखो अगर हम बात करें ना 11 नंबर का, यहाँ करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या मतलब यहाँ भी है हमें मिसिंग नंबर ही पता करना है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा अलग तरह से लॉजिक लगाना, सोचना है। देखो इस भाट के जगह हमें प्राप्त करना है कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ पे क्या होगा। तो देखो जिस प्रकार यहाँ पे 14 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 10 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें राइट आंसर आना चाहिए ना। तो कैसे करेंगे, तो देखो हमें पहले यहाँ पे सोचना होगा कि आखिर यहाँ पे 10 आया तो आया कैसे। तो देखो हमें 64, 1, 8 और 27 को आपस में हम किस तरह कैलकुलेशन करें ताकि हमें क्या आ जाए, तो 10 आ जाए। हम कैसे सोचेंगे, तो देखो हम यहाँ पे देखेंगे क्या है भाई, 64, 27, 8, 1। तो इन चारों को देखने के बाद कहीं कुछ दिख रहा है, बोलोगे सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई, तो घन है। यानी अगर हम सभी का घन निकालते हैं इस तरह से, यहाँ पे क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं। जैसे देखो अगर हम क्या करते हैं, तो इन सभी का घनमूल निकालते हैं, तो अब हमें कितना प्राप्त होता है। देखो तो अगर हम बात करें ना कि 64 का अगर निकालेंगे तो कितना, ये कितना का भाई घन है, तो 64, तो यहाँ पे 8 का, सॉरी यहाँ पे किसका है, तो 4 का है, यानी 4 का क्यूब 64 है। यहाँ 27 की बात करें ना, तो ये 3 का क्यूब कितना है, 27 है। अगर हम 8 की बात करें ना, तो ये 2 का क्यूब कितना है भाई, तो 2 का क्यूब 8 है, और 1 का क्यूब 1 है। अब जब हम इन सभी को जोड़ेंगे ना, तो कितना आएगा, तो 4 3 7 और 7 और यहाँ पे क्या हो गया, 2 9 और 1 10। यानी जब हम जोड़े तो यहाँ पे क्या आ गया, तो 10 आ गया। यानी क्या लॉजिक लगाया है, समझ पा रहे हो। यानी सभी का घनमूल निकाल दिया, यानी कितना आ गया, और सभी को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। उसी प्रकार हम देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो ये किसका होगा, तो ये 5 का क्यूब है, यानी 5 का घन है। यह 2 का घन है, और ये किसका घन है भाई, तो यह 4 का घन है, और इसको हम बात करें ना, तो ये 3 का घन है। ठीक है, अब हम सभी को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ से क्या निकला, तो यहाँ से 5 निकला, यहाँ से क्या निकला, तो यहाँ से 4 निकला, यहाँ से 3 निकला, और यहाँ से 2 निकला। अब जोड़ो, देखो 2 5 है, और 4 9, 9 और 3 कितना होगा भाई, तो 9 3 12, और 12 और 2 कितना होगा, 14। यहाँ पे 14 है, बोलोगे जी सर है। अब वही तरीका हमें अप्लाई करना है इसमें, किसमें, इसमें। देखो 216 जो होता है ना, वह किसका यहाँ पे घनमूल है भाई, तो 6। 6 का क्या होता है, तो 6 का 216, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, तो 6 का क्यूब को हम 6 लिखेंगे। देखो यहाँ 25 किसका होता है, 125, 5 का क्यूब का 125, लेकिन हम 5 लिखेंगे। 64 किसका भाई, तो 64 जो है ना, वह 4 का, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 4 का क्यूब है। ठीक है, अब 4 का क्यूब का हम क्या लिखेंगे, 4, और 27 जो है यह 3 का क्यूब है, तो 3 लिखेंगे। अब सभी को जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 और 4 9, यहाँ पे क्या होगा, 5 4 9,
9 6 15 और 15 और 3 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 15 और 3 18, यानी इस भाट की जगह जो होगा ना ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल क्या है भाई, तो सही है, सत्य है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कराए भाई, तो 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न करा है 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। देखो यहाँ पे 4 पासा दे रखा है, आप लोग घबराना नहीं, घबराने के लिए ही लाए हैं कि अगर आप लोग एग्ज़ाम में ऐसा 4 क्यूब दे दिया जाए तो आप लोग डर के मारे यहाँ पे कंफ्यूज होने के चलते स्किप मत कर देना। समझना कोई खास लॉजिक नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है ना कि 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा, यहाँ पे 4 पासा दे रखा है, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा ना 2 डाइस उठा लेना है, 2 पासा उठा लेना है, कोई भी 2 पासा उठा लो, रेंडम कोई भी 2, 3 4 4 2 1 2 1 3, कोई भी 2 पासा उठा लो। तो चलो मैं क्या करता हूँ इसमें, तो चलो मैं यहाँ पे 1 पासा 1 और पासा 2 उठा लेता हूँ। ठीक है, अब कह रहा है ना कि 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, यानी हमें यहाँ पे सोचना होगा ना, समझना होगा कि अगर हम पासा 1 और पासा 2 के उठाए हैं तो यहाँ पे कौन कौन स्थितियाँ जो है ना वह कॉमन दिख रहा है, यानी पासा 1 और पासा 2 में कौन कौन स्थिति कॉमन दिख रहा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे 5 की बात करें और यहाँ पे 5 के, यानी दोनों में 5 5 कॉमन है। यहाँ पे अगर हम 3 की बात करें, यहाँ पे 3 की बात करें, तो दोनों क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है ना, तो ये समझना होगा, सोचना होगा कि जब दो पासा में दो स्थितियां कॉमन हो, जैसे देखो इसमें दो स्थितियां कॉमन है और जो स्थिति कॉमन ना दिखे वह एक दूसरे का विपरीत होता है। जब यहाँ पे पासा में दो स्थिति कॉमन दिखे ना, तो तीसरा जो नहीं दिख रहा है वह एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी ये दोनों क्या होगा, तो एक दूसरे का विपरीत। 4 का 1 और 1 का 4, हमसे पूछा क्या भाई, तो 4 का विपरीत क्या मिला, 1 मिला, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है भाई, तो 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न में करा यदि BEDI का कोड नंबर 20 है, BEDI का कोड नंबर क्या है भाई, तो कोड वर्ड कितना है, तो 20 है, तो VISU का कोड नंबर क्या होगा, ये आप सभी को बताना है, सोचना समझना है। तो कैसे हम करेंगे, हम किस तरह से सोचेंगे समझेंगे भाई, तो देखो यहाँ पे क्या है, BEDI का कोड नंबर कितना है, तो 20 है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है भाई, तो B है, E है, D है और I है। अब इतना का कोड वर्ड जो है ना वह कितना है, तो 20 है, यानी 20 है। तो हमें इतना से 20 आया है, तो कैसे आया है इसको हमें पहले पता करना है कि इसमें कैसे लॉजिक का प्रयोग किया है, तभी तो हम इतना का प्राप्त करेंगे, राइट आंसर करेंगे ना। तो देखो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इन सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो B का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 2 होता है, E का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 5, D का कितना होता है भाई 4 होता है और I का कितना होता है 9। अब हम इन सभी के कैलकुलेशन करके हमें क्या लाना है, 20 लाना है, यानी 20 लाना है। तो कैसे लाएंगे, किस तरह से सोचेंगे, तो देखो अगर हम बात करें ना कि इन सभी के अल्फ़ा वर्ड पोजीशन को आपस में जोड़ने का, तो देखो 5 और 4 कितना होगा भाई, तो 5 और 4 9 और 9 18 और 18 2 कितना होगा 20, यानी 20 आ रहा है, यानी सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन को जोड़ा और यहाँ पे 20 आ गया और वही इसका कोड बना दिया। तो इसी प्रकार इसका सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन जोड़ने के बाद हम कोड तैयार करेंगे, क्या भाई, तो V है, I है, S है और U है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कोड वर्ड लिखेंगे। जैसे देखो V का यहाँ पे क्या होता है कोड भाई, तो V का 22 होता है, I का कितना होता है 9 होता है, S का कितना होता है 19 होता है और U का कितना होता है, तो 21 होता है। अब हम क्या करेंगे, तो सभी को क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे। तो सभी को जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, तो देखो यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे, समझना। यहाँ पे क्या है 1 और 9 1 10 और 10 और 9 कितना होगा 19 और 19 और 2 कितना होगा, तो 19 और 2 क्या होता है भाई, तो 21 का यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, बाकी रहा कितना 2। अब देखो 2 1 3, इस तरह से समझना, 2 1 3 और 3 और 2 कितना होगा 5 और 5 और 2 7,
यानी यहाँ पे क्या है भाई, तो 71 जो होगा ना वह हमारा कोडवर्ड होगा राइट आंसर का। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 13 नंबर का क्या करा है। देखो ये भी 13, ये भी 13, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई एक प्रश्न ओवर आ गया। देखो 13 नंबर का प्रश्न क्या करा है, शब्दों का सही संबंध बताएं। यानी हमें यहाँ पे संबंध बताना है। इस तरह से करा है ना, विलंबकारी शीघ्रकारी, ये दोनों का जिस प्रकार संबंध है तो सीधा का संबंध यहाँ पे किससे होगा बताना होगा। कैसे करोगे, कैसे समझोगे, समझना। अगर हम बात करें ना विलंबकारी, पहले आप लोग समझो, अब शीघ्रकारी। विलंबकारी हम उसे कहते हैं जो काम करने में देरी हो, लेट हो, यानी लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है, उसको शीघ्रकारी में हम कहते हैं वह जो काम जल्दी हो जाए, पुनः हो जाए, यानी जल्दी जल्दी हो जाए। तो देखो विलंबकारी और शीघ्रकारी एक दूसरे का क्या है, तो एक दूसरे का विपरीत है, यानी उल्टा शब्द है, यानी क्या है, तो विपरीतार्थक शब्द है। उसी प्रकार हम बात करें सीधा, तो सीधा का विपरीत क्या होगा भाई, तो सीधा का टेढ़ा, यानी टेढ़ा मेरा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2। यानी सीधा का उल्टा क्या होता है, टेढ़ा होता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि क्या है भाई, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चले अगले प्रश्नों पे हम सब। तो देखो अगला प्रश्न समझना भाई, 14 नंबर का प्रश्न। देखो 14 नंबर का प्रश्न करा है, विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द की पहचान करने का मतलब है ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन चारों ऑप्शन में बताना होगा, 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो है वह सबसे अलग है, और वही ऑप्शन का चयन करना है जो कि कौन होगा। कैसे हम सोचेंगे, तो देखो हम इस तरह से सोचेंगे समझेंगे। यहाँ पे अदरक है, यहाँ पे क्या है, गाजर है, यहाँ पे हल्दी है। अगर हम ये तीनों ऑप्शन की बात करें ना, तो ये तीनों जो होता है वह ज़मीन के अंदर होता है, यानी मिट्टी के अंदर होता है, यानी दबा हुआ। लेकिन जब हम बात करें टमाटर का, तो ये जो सब्जी है ना, यह मिट्टी के ऊपर होता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल क्या है भाई, तो सही है, सत्य है। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 15 नंबर का प्रश्न। देखो श्रृंखला को पूरा करने के लिए करा है, और यह सीरीज वाले प्रश्न है, और वो भी सीरीज किसका भाई, तो अल्फ़ा वर्ड का सीरीज है। तो जब भी अल्फ़ा वर्ड का सीरीज आए ना, बस आप लोग एक ही रूल का अप्लाई करना, पहले इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना। जैसे देखो ओ का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 15 होता है, एम का कितना होता है भाई, 13 होता है, के का कितना होता है, 11 होता है, क्यू का 17 होता है, और एच का कितना होता है, 8, और टी का कितना होता है भाई, तो 20। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे अगला पद, यहाँ पे जो 2 लेटर होगा वह क्या होगा, ये पता करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो अगर हम इस तरह से सोच सकते हैं कि एक एक छोड़ के अगर हम चलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखो अगर हम एम से कहाँ पे चलते हैं, क्यू पे, तो देखो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 और क्यू का 17, तो 13 से 17 पे चले ना, तो क्या किए, तो प्लस का 4 किए, 13 प्लस का 4 कितना किए भाई, तो 17। ठीक है, प्लस का यहाँ पे क्या किए, तो प्लस का 4 किए। अब देखो क्यू से हम टी पे चले, क्यू का 17 और टी का 20। अगर हम यहाँ पे 17 से 20 पे चले ना, तो यहाँ पे क्या किए, तो प्लस का 3 किए, प्लस का 3 किए। तो जब हम अगले पद निकालेंगे तो ये दूसरे पद पे जाएंगे। दूसरे पद पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो प्लस का 4 प्लस का 3, तो इस बार हमें प्लस का 2 करना पड़ेगा। अब जब हम टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 है, 20 में जब प्लस का 2 करेंगे तो 20 और 2 22 होगा, और 22 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना, वह भी का होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे जो होगा वह भी होगा, यानी इस तरह से भी होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार जब हम यहाँ पे अगले पद यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे ना, कहाँ पे, तो देखो टी ओ से हम कहाँ जाएंगे, के पे, यानी ओ से जब हम के का पद निकालने की कोशिश करेंगे, यानी ओ का 15 और के का 11, तो क्या करेंगे भाई, माइनस का 4 करेंगे, माइनस का 4 करेंगे। फिर देखो के से हम कहाँ जा रहे हैं भाई, एच पे, यानी के का 11, एच का 8, 11 से 8 पे जा रहे हैं, यानी क्या करें भाई, तो 8 में 11 में हम 3 को क्या करें, घटा रहे हैं, 11 में हम 3 को घटा रहे हैं, तो 8 आ रहा है। अब जब हम 8 से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, तो माइनस का 4 माइनस का 3, तो माइनस का 2 करेंगे। तो देखो एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8, अगर हम
यहाँ पे 8 में 2 घटा दे तो कितना आएगा भाई 6 जो होगा, और 6 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है एफ़ का, यानी यहाँ पे क्या होगा एफ़। कौन सा ऑप्शन में यहाँ दिख रहा है भाई, तो एफ़ और भी। तो देखो एफ़ और भी बोले तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 16 नंबर का प्रश्न जो है यहाँ पे क्या कहना चाहता है आप सभी से और कैसे कहना चाहता है। देखो यहाँ पे कह रहा है ना, रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान यानी श्रृंखला वाले प्रश्न दे रखा है, वो भी अल्फ़ाबेट से, और यहाँ पे बताना है कि जहाँ जहाँ ये खाली स्थान है ना, यहाँ के क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए आप लोग को कुछ नहीं करना है, पहले अल्फ़ाबेट को काउंट कर लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 यहाँ पे क्या है भाई, तो 16 अल्फ़ाबेट है यहाँ पे 16, यानी अब इस 16 को हमें क्या करना है ना, गुणनखंड करना है। कैसे करना है भाई, तो यानी यहाँ पे या तो हम 16 को कैसे कर सकते हैं, तो 4 गुने का 4 कर सकते हैं, या फिर 2 गुने का 8 कर सकते हैं। और कोई तरीका है हमें यहाँ पे गुणनखंड करने का, नहीं ना करने का कोई तरीका है। यानी हम यहाँ पे किस तरह से सोच सकते हैं, तो देखो अगर हम यहाँ पे इस कितना है भाई, तो 16 है। ठीक है, 3 3 6 3 9 3 12, और यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 12, यहाँ पे 3 15 और 1 16। ठीक है, अब 16 को हम किस तरह कर सकते हैं, या तो 4 4 के हम खंड में ले सकते हैं, या फिर हम 2 2 के छोटे छोटे खंड में बना सकते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे 4 4 के छोटे छोटे खंड में बनाते हैं, तो देखो ये 4 और फिर ये 2, ये 4 फिर ये 4 और ये 4। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे ये सोचना होगा ना, ये समझना होगा कि देखो यहाँ पे हमें अंत वाला हमें क्या करना है, पता करना है। अंत वाला हमें अल्फ़ाबेट पता करना है। तो देखो अंत में इसके क्या है, अंत में ए है। यहाँ पे देखो इसके अंत में ए है, तो यहाँ पे हमें क्या भरना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें ए भरना पड़ेगा। अब देखो क्या हो रहा है, तो BCCA, यहाँ पे क्या है BCCA। अब यहाँ पे क्या होगा BCCA। देखो सभी में फिलअप हो गया, सभी में यहाँ पे भर गया, फिलअप कर दिए। तो क्या क्या लिए, तो देखो यहाँ पे हम लिए A लिए, C लिए, A लिए और C लिए। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है भाई, तो AC की बात करें ना, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे क्या कहना चाहता है, कह रहा है ना रिक्त स्थान को भरें। सॉरी, इसको आप लोग यहाँ पे क्या करना, तो इग्नोर करना। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा अर्थपूर्ण, और यहाँ पे कथन के अनुसार, यानी अर्थपूर्ण बताना है। इस तरह से सोचना है कि इसमें सबसे पहले कौन होगा भाई, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और उसके बाद क्या होगा, जो आप सभी को बताना है। ठीक है, तो अर्थपूर्ण में लिखना है। यहाँ पे डायरेक्शन आपका एग्जामिनर दे दिया जाएगा कि दिए गए यहाँ पे शब्दों को अर्थपूर्ण के कर्म में सजाएं, यानी अर्थपूर्ण के कर्म में आप सभी को सजाना होगा। तो देखो हमें सोचना होगा ना यहाँ पे कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, इस तरह से सोचना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो बीज है, पुष्प है, मिट्टी है, पौधा है, फल है। अब बताओ कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी को पता होगा क्या होना चाहिए भाई, तो मिट्टी, यानी C नंबर, मिट्टी होना चाहिए। मिट्टी होने के बाद क्या होना चाहिए, तो बीज, यानी मिट्टी रहेगा तभी तो आप उसमें बीज डालोगे। तो मिट्टी था, अब उसमें हम क्या डाल दिए, बीज डाल दिए। अब बीज जो होता है वह क्या होगा भाई, तो बीज जो होता है वह पौधा बनता है, यानी D नंबर, पौधा बन गया। पौधा बनने के बाद वह क्या होता है भाई, तो पुष्प, यानी फूल लगता है, यानी B नंबर। ठीक है, और फूल यानी पुष्प लगने के बाद फिर क्या होगा भाई, तो फल होगा, यानी E नंबर। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो CADB, और क्या है यहाँ भाई, तो E है, अंत में E है। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो CADBE। देखो ऑप्शन नंबर 4 है, जो आपका क्या है भाई, तो राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले अगले प्रश्न पे हम सब। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहे भाई, तो 18 नंबर का प्रश्न किस तरह से कहना चाहता है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है
घटाव का अर्थ क्या है भाई, तो घटाव का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ घटाव है और भाग का अर्थ गुना है। तो इतना का मान क्या होगा बताना होगा। कैसे करेंगे, तो जैसे जैसे कर रहे हैं ना वैसे वैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 8, ये क्या है भाग। अब देखो भाग का अर्थ क्या है भाई, तो भाग का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना देंगे 4। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है भाई, तो जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे फिर 6। फिर देखो क्या है जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है भाई, तो भाग है, तो यहाँ पे भाग देंगे 2। अब क्या है यहाँ पे गुना, देखो गुना का अर्थ क्या है भाई, तो घटाव, तो यहाँ पे घटाव देंगे 6। अब क्या करेंगे, तो इसका हल करेंगे कैसे, बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। ठीक है, तो देखो 8 गुने का क्या होगा भाई 4 प्लस का, जब हम 6 में 2 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6 में 2 से भाग देंगे कितना होगा, 2 तिया का 6 यानी 3 होगा और माइनस का 6। अब क्या करेंगे, तो हम गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना। तो देखो 8 गुने का 4 कितना होगा, 800 का 32, फिर प्लस का 3 और माइनस का 6। अब 32 प्लस का 3 कितना होगा भाई, तो 35, और 35 में जब हम 6 को घटा देंगे ना तो हमें कितना प्राप्त होगा, 29 यानी 29। अब 29 जो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में है, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है भाई, तो 19 नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पे करा है ना, यदि पानी को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा कहा जाए और हवा को मेज कहा जाए, तो दूध का रंग क्या होगा। देखो सभी विद्यार्थी पहले हमें ये बताना कि आखिर दूध जो होता है ना, दूध का रंग क्या होता है, बोलोगे सर वाइट होता है यानी सफ़ेद होता है। और सफ़ेद को क्या करा है एग्जामिनर करा है कि सफ़ेद को आकाश कहा जाता है, यानी दूध का रंग कैसा होगा, तो यानी आकाश होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है भाई, तो आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या करा है भाई, 20 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताना। यहाँ पे शब्दों का संबंध है, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि आप सभी के पास हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद, और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। ठीक है, चलो।